देखो, मैंने एक रीसेंट पोल डाला था 1 या 2 दिन पहले, जब मैंने लोगों से पूछा था कि इनसिक्योरिटीज़ को फ़िक्स करना ज़्यादा मुश्किल होता है या फिर अपनी हैबिट्स को फॉर्म करना, नई हैबिट्स को बनाना। तो वहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ को फ़िक्स करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसा कुछ डेटा आया था, उस पर ज़्यादा क्लिक्स हुए थे। तो तुम्हें क्यों लगता है कि इनसिक्योरिटीज़ को फ़िक्स करना इतना मुश्किल होता है? देखो, क्यों लगता है तुम्हें? शायद से हो सकता है कि तुम किसी चीज़ के बारे में इनसिक्योर हो या फिर ना हो, या फिर देखो तुम बस एम ही बोल रहे हो। तुम्हें लगता है कि सब बोलते हैं इनसिक्योर होना चाहिए, मैं भी हो जाता हूँ, मैं भी बोल देता हूँ बल्ले बल्ले, ऐसा कुछ। तो इन सारी देखो फालतू की चीज़ों के बारे में तो तुम मत पढ़ना। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर तुम इनसिक्योर हो भी तो कौन सी चीज़ के बारे में हो, तुम्हें पता करना चाहिए। अपने लुक्स के बारे में, अपने बालों के बारे में, हाइट के बारे में, कौन सी चीज़ के बारे में तुम्हें इनसिक्योरिटीज़ है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को ना बस फील होता है कि हाँ इनसिक्योर हैं, पर कौन सी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है। तो इसे तुम्हें फ़िक्स करना चाहिए। और अगर तुम इनसिक्योर भी हो रहे हो तो ये देखो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई देखो मोटिवेशन चाहिए। तुम कोई ना कोई देखो मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, अपने बड़े भाई का सहारा लेते हो जो कि तुम्हारा फ़ोन होता है। कोई ना कोई फिर वीडियो देखोगे, फिर मोटिवेशन लोगे। तो इनसिक्योरिटीज़ तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन ही है। तुम्हें बस पता करना चाहिए कि कौन सी चीज़ के बारे में तुम इनसिक्योर हो रहे हो। अगर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो देखो सभी चीज़ों के बारे में तुम्हें इनसिक्योर होना चाहिए। देखो, हमें हर चीज़ के बारे में इनसिक्योर इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें हर चीज़ को इम्प्रूव करना होता है। मान लो एक इंसान के पास देखो अच्छे लुक्स होते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, स्किल नहीं है, फिर क्या? देखो तुमने सीखा, यहाँ पे उसकी जो पर्सनालिटी होती है बिल्कुल ही इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो अगर देखो इसी तरीके से हम दूसरी चीज़ों के बारे में इनसिक्योर नहीं होते, हम बस एक चीज़ को ढूंढ लेते हैं अपनी लाइफ में कि हाँ बस लुक्स को फिक्स करना है, बालों को फिक्स करना है, बॉडी को फिक्स करना है, ठीक है फिक्स कर लो। लेकिन साथ ही साथ और भी चीज़ें ढूंढो, या फिर अगर और भी चीज़ों में तुम अच्छे हो पहले से तो उन्हें और अच्छा बनाओ। मान लो तुम्हारे इस साल 90 मार्क्स आए स्कूल में, कोई ना कोई टेस्ट में, एग्ज़ाम में, तो अगले साल देखो और मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ। तुम्हें देखो अपना जो बार होता है वो ऊपर बढ़ाना चाहिए। एक एवरेज इंसान की तरह देखो बिल्कुल स्टक मत रहो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो थोड़ा सा अपनी हेल्प करो। अब एक चीज़ को ध्यान में रखना कि तुम ही खुद की हेल्प कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी चीज़ के बारे में सोच के तुम इनसिक्योर होते हो, परेशान होते हो, तो उस चीज़ को फ़िक्स करने के बारे में सोचो, उसे पहचानो। दूसरे इंसानों को देखो मत बताओ कि तुम किसी चीज़ के बारे में इनसिक्योर हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर से देखो तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे। अगर तुम डिप्रेस्ड हुए तो तुम कभी भी देखो एक अट्रैक्टिव इंसान नहीं बन सकते। तुम हमेशा एक एवरेज इंसान का टैग लेके ही घूमोगे। अपनी जो भी सेल्फ़ लर्निंग होती है उस पर भरोसा करो। सेल्फ़ लर्निंग होती क्या है, देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। तुमने देखो चलना सीखा, बोलना सीखा, खाना सीखा, ये सारी चीज़ें देखो कैसे सीखी? सेल्फ़ लर्निंग से। तुम बचपन में चलते थे, गिरते थे, फिर उठते थे, फिर दोबारा चलते थे, ऐसा कुछ होता था, जिसकी वजह से देखो तुम कम्प्लीटली चलना सीख गए, तुम्हें आज भी चलना आता है। तो ये सेल्फ़ लर्निंग ही है। सेल्फ़ लर्निंग देखो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है जब तक तुम ज़िंदा हो। तो इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। अपनी हेल्प देखो खुद करने के बारे में सोचो, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। ये था तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस आईने को देखने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।